प्रशासन की जिम्मेदारी को भी तो नहीं नकार सकते ना। नहीं, प्रशासन की है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी को भी हम नहीं नकार सकते हैं ना। लेकिन अगर आप देखिए कहीं पार्क में कोई ऐसे बच्चे बैठे हैं और उनको कोई बोलता नहीं है तो उनको हौसला बढ़ जाता है ना कि हमें तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो जो लोग इस रास्ते पर चल रहे हैं उनको समझाने का दायित्व भी समाज का है। समाज जब तक आंखें बंद रखेगा ना पुलिस कर सकती है ना प्रशासन कर सकती है। हमारे पड़ोस में ही अगर घर के अंदर इस प्रकार के अड्डे चल रहे हो, हम उसके ऊपर जागरूक नहीं है तो लानत है हमें ऐसे देश में रहने के लिए। इसका विरोध करो ना, आप बताओ ना ये गलत हुआ है, आप अपनी राजनीति कर रहे हो। ये सवाल तो वैलिड है ना सर, पहले जो हो रहा है उस पर तो कुछ 100%। कौन है ये लोग? कौन है वे लोग? वे लोग एक निश्चित इंटेंशन के साथ, इल इंटेंशन के साथ, गलत इरादे के साथ इस देश के अंदर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर सुनिए तो आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट सुनिए आप इनके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? मैं विपक्षी पार्टी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है नैतिक तौर पर कि आप इस मुद्दे को उठाएं। सुन लीजिए मेरा ये किसने पाला किसने? शिक्षा मंत्री कौन था? पहला शिक्षा मंत्री कौन था? विदेशी मूल का मुसलमान, इन्होंने पाला था। शिक्षा ही वो बढ़ाई, बताई वो। तो अब जो सपोल है ना बाहर आ रहे हैं, ये कांग्रेस की देन है जो आज हमें भुगतनी पड़ रही है और इस्लाम को भुगतनी पड़ रही है। आज इस्लाम को बदनाम करने की जो साजिश है वो कांग्रेस की थी, हिंदुओं की नहीं। हिंदुओं की नहीं। जो KGMU में आज एक लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, जिसका धर्म प्रमाणीकरण का जो कार्यक्रम हो रहा था, ये हमेशा विपक्ष का एक मुद्दा रहा है कि जिस पे आप टॉपिक पे बात करेंगे हम उस पे तो डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन अदर मुद्दे लाएंगे। वो अदर मुद्दे हैं, जैसा भी इन्होंने कहा कि जो लाल किला पे हमला हुआ था वो आज तक पेपरों में कहीं सुर्खियों में नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आपने कश्मीर में पंडितों पे हमला हुआ था, जो कश्मीर में पंडितों को अपने घर बेटियों को मत छोड़ के उन्होंने रातों रात फतवा जारी कर दिया था, या तो छोड़ दो और नहीं तो खाली कर दो, तो लड़कियों को आरे में चीर दिया था, रेप कर दिया था, तब क्या वो न्यूज़पेपर की सुर्खियां बना था? आज तक सुर्खियां बना है जब तक कांग्रेस का राज था। अगर ऐसा नहीं अब ये चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ना कांग्रेस तय करेगी कि क्या सुर्खियां बनेगा और ना बीजेपी ये तय करेगी। कोई पार्टी या कोई सरकार ये तय नहीं करेगा। ये मीडिया का अपना काम है, वो निष्पक्षता के साथ हर खबर दिखाओ, जो ना दिखाए फिर वो पत्रकार कहलाने के लायक नहीं। पूजा मैम महोदय ने बोला कि ये कोई धर्म का और जात का वो नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं उनसे कि मुस्लिम धर्म का ही युवा हर हिंदू धर्म के लड़कियों से क्यों ऐसा व्यवहार करता है? कितना हिंदू युवा ऐसे दिखा दोगे आप कि किसी मुस्लिम बहन बेटी के साथ धर्मांतर किया, या किसी सिख ने युवा ने किसी मुस्लिम बहन बेटियों के साथ धर्मांतर किया? ये उनसे जवाब है। दूसरा, आप जो कह रहे हैं सरकार को एक ऐसा सख्त कानून बनाना पड़ेगा, हर राज्य के सरकार को, जितने भी हिंदुस्तान में राज्य है सभी राज्य सरकार को एक ऐसा कठोर कानून बनाना पड़ेगा कि कोई भी किसी भी धर्म की बहन बेटी के साथ अगर कोई भी इस तरह का धर्मांतरण करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ठीक है ना, उसे बख्शा नहीं जाएगा। दूसरा, हमारे समाज के जो लोग हैं, कहते हैं लोग कुछ की जागरूकता कैसे होगी? गवर्नमेंट इसके ऊपर किसको फ्रीडम दे रही है? अगर हम मान लीजिए आपकी बच्ची या मेरी बच्ची या किसी पड़ोस की बच्ची कुछ भी अगर गलत कर रही है, अगर उसको मैं बोल दिया तो उल्टा मुझे ही फंसा देगी कि ये अंकल ने मुझे छेड़ रहा था, क्योंकि ऐसी वाकया बहुत हुई है। कह रहे कि समाज में जो पहले प्यार एकजुटता परिवार हुआ करता था, उसकी कमी के कारण भी ऐसा बहुत कमी है, गार्जियन की कमी है। भी तो अब शहर हो गए सर, और शहरों में कहाँ किसका परिवारों का नाता? मैं ना गांव की बात कर रहा हूँ, पूरे शहर की, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। ये गांव और शहर की बात नहीं है, पूरे कस्बे की, गांव की बात। कुटुंबकम वाले देश को पहले अपने आस पड़ोस में भी परिवार मानना पड़ेगा, तब जाकर समस्या का समाधान होगा क्या? हाँ, वसुदेव कुटुंबकम मानना पड़ेगा। पड़ोस में भी अपना परिवार मानना पड़ेगा, पड़ोस को भी परिवार मानना पड़ेगा। ये जिहाद के साथ में बोल रहे हैं कि प्लस आतंक का ये कनेक्शन बड़ा खतरनाक है देश के लिए। बिल्कुल खतरनाक है। हाँ जी, क्या है पब्लिक का ओपिनियन इस पे? सबसे बड़ी बात ये है, सर ने जैसा बताया कि सर ने इस्लाम को पढ़ा है और वो अधर्म के खिलाफ होता है, लेकिन जब भी देश विरोधी चीज़ें हों, लव जिहाद जैसी चीज़ें हो, तो 99% 100 में से 99 बार मुसलमान का ही नाम सामने। हाँ जी पूजा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने चाहिए सरकार को, जो मुकदमे जल्दी से जल्दी डिसाइड हो। जमानों तक पड़े रहते हैं मुकदमे, लोग खत्म हो जाते हैं, मुकदमे डिसाइड नहीं होते हैं। देश के दुश्मनों का क्या हाल होना चाहिए जी? खत्म कर देना चाहिए सब। देश के दुश्मन है कि नहीं है आपकी नजर? बहुत है, बहुत है। तो ये देश के दुश्मन है? हाँ नहीं, क्या बात मेरे भाई,
देश की युवा पीढ़ी का हाल ऐसा है तो बताइए फिर क्या होगा? क्या कहते हैं मेरे भाई? सही बात है, बिल्कुल। इनको जड़ से खत्म करने का तरीका यही है कि एक बार जंग अच्छे से हो जाए, फिर हमारे जैसे ही देश के अंदर कैसे जंग चलाओगे? देश के अंदर नहीं चलाएंगे, लेकिन ये जो लेकिन ये तो देश के अंदर ही बैठे लोग हैं ना। जो अपवाद टाइप हमारे देश में आ रहे हैं, जिसका नाम सुनो अब्दुल के ये नाम आ जाता है, ये अभी हमारे यहाँ ये लाल किला मेट्रो के स्टेशन के पास जो हुआ, इसमें भी कितने लोग शामिल थे, तो ये आते कहाँ से हैं? व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, कभी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण, कभी आतंक का कनेक्शन, ये कब तक चलता रहेगा? मैम मैं तो सरकार को एक्शन लेनी चाहिए और उन्हें पहचान के उनको, जैसे योगी मॉडल अभी चल रहा है, योगी जी जैसे उनको ख़त्म कर देते हैं, उस टाइप का भारत में पूरे सरकार को उस पर एक्शन लेके उनको ख़त्म कर देना चाहिए। हाँ जी, देश के दुश्मनों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। कौन है? हाँ जी, देश के दुश्मनों का क्या हाल होना चाहिए? गोली मार देना चाहिए मेरे हिसाब से, सारे गोली मार देना देश चाहिए। के दुश्मन पनप कैसे रहे देश के अंदर? ये हमारे इंडिया में जितने पॉलिटिशियन हैं वोट बैंकिंग के लिए, उनको वही लोग पनाह देते हैं। जैसे मोदी जी, योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ विपक्ष पार्टी जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, आने के लिए निमंत्रण देते हैं, उनको उस्काते हैं। आप कह रहे विपक्षी पार्टियां हाँ इसके जी, पीछे? विपक्षी पार्टी ही ज्यादा करते हैं। अगर योगी मोदी को साथ दे तो सारे आतंकवादी खत्म हो जाएगा ये इंडिया से। देश में अगर कह रहे हैं योगी मोदी एक साथ आ जाएं, यो तो साथ हैं ही, कह रहे पब्लिक साथ आ जाए तो देश में सारे आतंकवाद को खत्म कर देंगे। देखिए मैडम, ऐसा है दूसरी कंट्रीज में पब्लिक अभी साथ नहीं है क्या योगी मोदी के? पब्लिक तो बिल्कुल साथ है। दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, अगर मुस्लिम कंट्रीज ही देखेंगे आप, जैसे सऊदी अरबिया, दुबई, अगर वहीं का कोई लोकल देश का दुश्मन होता है, उसको सीधा चौराहे पे लटका के फांसी लगा देते हैं। दोबारा किसी का हिम्मत होता नहीं है, किसी का नहीं होता है। तो ये वाला चीज हमारा गवर्नमेंट जिस दिन इम्प्लीमेंट कर देगा, ये ऑटोमेटिक सारे आतंकवादी जितने पैदा होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म होंगे जी देश के दुश्मन? मैम बिल्कुल, मुकरम जी ने बिल्कुल सही बोला कि जो भी है स्ट्रिक्ट कानून लेके आना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ जी, क्या देश बचाना है तो मोदी योगी को रहना पड़ेगा। तो मोदी योगी तो अभी भी है। हाँ अभी भी है, आगे भी रहना पड़ेगा, जनता को साथ होने को देना पड़ेगा। कैसे होंगे जी खत्म ये लोग? हिंदू एकता एक रहनी चाहिए सब। कानून ज़्यादा अच्छे बनाने चाहिए। कानून तो सर अभी भी है, कानून है लेकिन वो कानून पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन की सीधे मैसेज जाए ऐसे लोगों को? कानून ऐसे बनाने चाहिए कि सजा उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा हो और फांसी हो उन्हें। फांसी की कोई। एक सेकंड मैम, आ गई मैं आपके पास में। बरखा जी, सवाल ये है कि इसके लिए कानून कह रहे हैं लोग कड़े चाहिए और कड़े चाहिए। कानून कड़े हैं। शैक्षिक संस्थाओं में जब ऐसी बातें होती हैं, आप सोचिए कितना बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, और जब वो आतंकी अड्डों के निशाने पे होते हैं और जब वे ऐसे गतिविधियों में लिप्त होते हैं, उनके माँ बाप के बारे में सोचिए। कितना दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसे चुनिंदा लोग, जिसकी पहचान आपने अभी भी सुन लिया, यहाँ पर ऑडियंस में खड़े हुए लोगों ने कहा कि वो पहचान क्या होती है, वो आखिर क्या निकलता है। तो ये आतंक के अड्डे हैं, इन्हें रोकना होगा और ये काम जमीन से सबको मिलजुल पे करना होगा। आपके आसपास जो स्लीपर सेल है उनकी रिपोर्टिंग करिए,